Hello everyone. Welcome to Unfiltered Talks with Mahib Jain, who is the founder of LIC Cafe and Restaurant. Today we are going to discuss about him and his business journey, his personal life, and how what's the thought behind the LIC Cafe, how it started off, what are the ups and downs you're going to get in their life, how did it started off, and how did it take off this business, and what is his vision towards this food and business. So let's talk with him and let's get it. गुड इवनिंग सर। तो आपसे ऐसा पॉडकास्ट करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। सो आपको ये क्वेश्चंस पूछने में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। आपका ये आपसे क्या सीख सकता हूँ इस क्वेश्चन से। सो पहले आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा आपके बारे में, उसके हिसाब से हम थोड़ा और जाएंगे। तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपको ये शुरुआत कैसे हुआ, लाइक एलआईसी स्टार्ट करने का ड्रीम, लाइक पहला कैसा हुआ, आपका पहला थॉट कैसा है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बचपन से बाहर रहता था, कभी हॉस्टल कभी इधर, मेरी एजुकेशन सभी इधर उधर हुई थी, तो खाने का बड़ा इश्यूज होते थे और मैं खाने का शौकीन भी हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते ऐसा अच्छा फूड हैदराबाद में थोड़ा अवेलेबल नहीं है नॉर्थ इंडियन का, तो स्टार्टेड ओके चलो एक हाइब्रिड कैफे स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ मिल जाए, चाय कॉफी और अच्छा पास्ता और खाना मिल जाए, तो दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड। Pretty good sir. So all good sir, like मुझे और भी पूछना है, जैसे कि आपको इतना ज्यादा बिजनेस, मुझे बहुत ज्यादा पता है आपको बहुत ज्यादा बिजनेस, आप कुछ थोड़ा सा बिजनेस आता था नहीं, रेस्टोरेंट के बिजनेस अलावा आप कौन सा बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। यस, मैं यंगेस्ट से कंप्यूटर फील्ड में Okay. बहुत छोटा था, कंप्यूटर फिर फार्मा और फिर शुगर एंड ऑल दिस लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर, सॉफ्टवेयर। सो बिजनेस का मुझे एक शौक है और अच्छा लगता है बिजनेस करना। सो कौन सा इंडस्ट्री में आपका बिजनेस और बेस है? स्टार्टअप आईटी में, आईटी और फार्मा Okay. और कंप्यूटर, या मैंने आपको बताया फूड है। वो फूड तो आपको ये होता है। यस। सो लाइक और एक सो आपको इतना तो हर्डल्स रहेंगे बिजनेस में, जो लाइक कभी भी आपको कुछ हर्डल हुआ, लाइक छोटा सा गिव अप करने के लिए कुछ हुआ, तो आप क्या करते हैं? मोटिवेशन क्या है? मैं हारता नहीं हूँ, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, मैं जिंदगी में हार नहीं मानता हूँ कभी। Okay. किसी के लिए भी मुझे ऐसा कभी डिवोट नहीं हुआ कि मुझे अब गिव अप करना चाहिए, ऐसा नहीं। और जैसे ही मुझे चैलेंजेस बढ़ता, मेरी एनर्जी और दुगनी हो जाती, मुझे अच्छा लगता है कि उस चैलेंज को मैं फुलफिल करूँ। बढ़िया सर, बढ़िया। सो और एक सर, हैदराबाद या तो हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुत ज्यादा फूड बिजनेसेस है। सो इलायची में इतना स्पेशल क्या है? सो लोगों को हाँ, गुड क्वेश्चन। इलायची नीट एंड क्लीन है, यहाँ के शेफ अच्छे हैं, यहाँ की सर्विस अच्छी है, यहाँ का फूड अच्छा है। आप देखते होंगे कस्टमर आ रहा है और सब कुछ खुशी खुशी, यू नो, उठने की उनकी इच्छा नहीं रहती, दे वांट्स टू सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो डेफिनेटली इलायची इज अ बेटर प्लेस। उनको बहुत ऐसे नीट एंड क्लीन जगह कहीं मैं नहीं समझता हूँ सिटी में मिलेगी। यस सर, वो तो सत्य है, आपको तो पक्का, वो तो मैं सच मानता हूँ, क्योंकि आपका किचन तो देखा है कितना हाइजीन और बहुत अच्छे से बनाते हैं, सब कुछ नीट एंड क्लीन। वो तो बात तो माननी पड़ेगी। और हमने तो बहुत ज्यादा देखा अभी यंगस्टर्स में, सब लोग ना बहुत ज्यादा फेवरेट हैंगआउट्स बन चुका है। कोई भी देखो तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं भाई कहाँ पर हो, सेकंड बोलते भाई मैं तो एलआईसी में है, तो कहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, मतलब कॉफी पी रहा है एलआईसी में। सो इतना आपने कैसे क्रिएट किया, लाइक ये सब कुछ कैसा हो पाया? हाँ, यंगस्टर आते हैं, वो जब मुझसे बात करते हैं और मुझे भी उनके साथ बात करने में मजा आता है, तो चेन बढ़ती गई और जुड़ती गई, और एक से एक और मैं उनके हिसाब से, कोई यंगस्टर आता है, अरे हमें आलू पराठा खिलाए, ओके रेडी है। मैं अपने स्टाफ को बोलता था कि जाइए आलू पराठा बनाए, तो उनका फेवरेट स्थान बन गया है। ओके। सो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं सो मैक्सिमम ऑर्डर क्या करते हैं फूड में, चाय या जो नॉर्मल स्नैक्स की तरह, या फूड में उस पे ज्यादा इंटरेस्ट? सब कुछ ऑर्डर करते हैं, Okay. या सब कुछ ऑर्डर करते हैं, मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई पास्ता खाता, कोई सैंडविच खाता, कोई मैगी खाता, कोई चाय का ऑर्डर देता है, कॉफी का देता है, मोजिटो, मतलब सभी कुछ, शेक्स वगैरह, जूस वगैरह, सभी का ऑर्डर देता है। इन फुल थाली होती है, थाली का ऑर्डर भी देते हैं। सो हाँ, वो तो सुना है सर, वो तो मैंने आई थिंक सो 2 दिन पहले किसी से सुना है, तो थाली बहुत अच्छा है ये डेफिनेटली। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन सा कौन सा थाली यूज करते, साउथ ये नॉर्थ इंडियन थाली? नॉर्थ इंडियन थाली बहुत ही टेस्टी है, काफी तरह की आइटम है, यू लंच। तब तो मुझे भी ट्राई करना है, आफ्टर दिस मैं तो मैं भी ट्राई करूंगा। एंड लाइक आपको इतना अच्छा सुंदर सा कैफे बनाया था बहुत अच्छे से, तो आपने कभी कोई यहाँ आसपास में कोई अच्छे से लव स्टोरी से यहाँ पर कोई बंदे हुए देखा है क्या, कोई नेटफ्लिक्स वाले तरह?
this is really, I saw several time, couples comes and बहुत सारी ऐसी बातें कि मैंने देखा कि कपल दे आर साइड में जाकर कोई बाथरूम में चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा awkward लगता है, तो से कस्टमर ऑब्जेक्शन करते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। मुझे याद है, एक आई रिमेम्बर एक सोफा अपना कॉर्नर पे है, तो एक लेडी अपना सब कुछ मतलब ऊपर टॉप उतार दी और हमको इतना शर्म आ गया, बोले मैडम काइंडली वेयर इट अगेन। सो ऐसे चीजें होती रहती है, होटल फील्ड है, इट्स क्वाइट ओके, तो बहुत ज्यादा मोमेंट्स हुआ होगा। तो इसमें से कोई एक ऐसा मोमेंट है जैसे कि रील की तरह, लाइक कस्टमर रिव्यू, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ ऐसा हमारे एक मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। एक दिन क्या हुआ, एक कपल आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो जस्ट ऑर्डर दे दिया और कुछ खाने लगे कि इन मीन टाइम उसका हस्बैंड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ गया, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड क्या करी, इधर से भाग गई और मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को देखा नहीं देखा, पर थोड़ा सा फाइट हुआ था। देन आई काम डाउन करा उनको और समझाया कि ऐसे नहीं है, देन आई इंटरफेयर एंड देन तो बॉलीवुड मूवी की तरह हो गया बहुत ही ज्यादा पंगा ये तो पंगा हुआ था। तो ऐसे ऐसा होता रहता है। ओके, सो आपकी लाइक कोई ऐसा 2-3 कस्टमर्स है जो हर रोज आते हैं आपको? बहुत सारे कस्टमर हैं। I remember you've seen that these ladies they comes after 11 o'clock after their पूरा घर के साथ शाम को 7-8 बजे लंच डिनर सब यही करती है, और ये 7-8 लेडीज और बहुत सारे से कस्टमर है, नियरली 20-30 कस्टमर है जो रेगुलर सुबह आ जाते हैं और रात तक रहते हैं अराउंड। कुछ कस्टमर तो सुबह आकर क्लोजिंग टाइम पे जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ऑब्वियसली घर का माहौल जैसा बहुत कंफर्टेबल फील, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी घर में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, इतने फ्रेंडली है कि दे नोज एवरीथिंग, किसका नाम क्या है, और आपस में मेरे कस्टमर का नाम भी स्टाफ जानता है, हम भी उनका नाम जानते हैं। ओके, बढ़िया सर। सो मुझे और एक भी चीज बता सकते हैं, जैसे कि लाइक मैंने भी सुना है, लाइक आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप तो कुछ बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, कुछ एनिमल्स वेलफेयर भी करते हो, सो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जैसे कि मुझे कैमल से बहुत लगाव है, तो कभी कैमल कटिंग के लिए आते, स्लॉटरिंग के लिए आते, तो हम बचाते हैं उनसे पूरे इंडिया में। फिर उन कैमल्स को महावीर कैमल सेंचुरी सिरोही रास्ता ट्रांसपोर्ट करके हम उनको शिफ्ट करते हैं। सो आई लव दैट। एंड जब मेरी इच्छा हो जाती है सुबह 6 बजे 5 बजे या 10 बजे रात में, दिन में कभी भी, तो आई स्टार्ट मेरी शेफ टीम को बोलता हूँ चलो प्रिपेयर करो खाना 200-500 आदमी का, स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द रोड पे जो आते रहते हैं, मुझे मजा आता है, आई एंजॉय इट। तो बहुत बढ़िया सर। आई थिंक सो आजकल लोगों में कोई नहीं कर रहा है, मैं अपनी मुझे एंजॉय अच्छा लगता है, इतना बढ़िया कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली आप एनिमल्स को भी इतना अच्छा कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। और एक अगर आप कोई एंगल एंटरप्रेन्योर्स को, कुछ और का आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से कर, व्हाट यू so many yes they wants to come and they can I'll support them every कि उनको फाइनेंशियली इमोशनली या कोई भी उनको चाहिए, डेफिनेटली yes। तो लोग आते भी, एडवाइस भी लेते हैं मुझसे, मैं उनको एडवाइस देता हूँ। अभी रिसेंट टाइम्स में आपके पास कोई है सर इतना बड़ा ड्रीम लेके, सर मुझे ये करना है वो करना है, आपसे कोई बात भी तो ये आपको वो जो 2 लेडी बैठी थी, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चालू करना था, जो आप कल भी देखे आज भी देखे, तो दे आर कमिंग, आई सेड यू कैन स्टार्ट विद द कंपनीज एंड ऑल, सो आई सपोर्ट। बढ़िया सर, बढ़िया। एंड हमने सुना और भी आपका विजन में तो बहुत ज्यादा आउटलेट्स है, तो थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि और भी बहुत ही बड़ा विजन क्या है? ऑब्वियसली जितने ज्यादा मैं आउटलेट खोल सकूं मैं खोलूंगा, नॉट ओनली हैदराबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड अहमदाबाद, मुंबई, एवरीवेयर आई विल स्टार्ट सर। और एक आई थिंक सो बहुत सारे मैंने भी देखा है, मेरे जैसा हमारा जैसा कोई क्या है कि जो भी स्टार्टअप लोग और एंटरप्रेन्योर लोग एक ऐसा हब बन चुका है, जैसे कि सब लोग आके एक ही जगह नेटवर्क करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ऐसा थॉट कैसे मिला, लाइक
ये सब लोगों को बुला के काम कर रहे हो तो उन लोगों की एक स्पेस बन सकता है, आपको ये कैसा है? हाँ हाँ, अच्छा लगता है। मैं कई कस्टमर मुझसे बात करना चाहते हैं, बात करते भी है, मैं बिजी रहता हूँ तो भी मैं उनको समय देता हूँ, बात करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे आते हैं, इधर आप देखते हैं कि काफी बैठे रहते हैं तो बात करते हैं, फ्रेंडली दे नोस मी है, क्योंकि कईयों सालों से आ रहे हो ऑफ कोर्स। आप, कईयों सालों से आ रहे हैं। यस। एंड वन पर्सनल क्वेश्चन सर, आपके हिसाब से आपके बारे में एक मूवी का टाइटल दे दो तो कौन सा दे सकते हैं? डॉन, डेफिनेटली। ये तो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। अगर एलआईसी के बारे में आप इतना बड़ा जो भी होटल है, आप एक क्या बोलते हो एक सेलिब्रिटी की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कौन सा सेलिब्रिटी बोल सकते हो आपके एलआईसी ब्रांड को? Obviously, Urfi Javed. I, if I get time, definitely I call her. तो सो एंड हम लाइक मुझे भी कुछ लोग पता है, लाइक मेरे फ्रेंड्स में कुछ लोग सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मुझे भी कैफे खोलना है, ऐसा रहना है वैसा रहना है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। सो आपके हिसाब से नया कैफे खोलने के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या सोचने के चाहिए? Yes, उनको अपना पहले बजट बनाना चाहिए, अच्छी लोकेशंस लेनी चाहिए जहाँ पर इजीली कस्टमर आ सके, फ्रंटेज अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उनको इस फील्ड में उतरना चाहिए। एंड डेफिनेटली शेफ की अच्छी टीम होना चाहिए, उनको खुद को 1-2 महीना उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज और खुद को सीखना चाहिए, तो उनको बेटर रहता है कि वो अच्छी क्वालिटी कस्टमर को दे सके। दिस इज माय एडवाइस। एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क सबके लिए जरूरी, इसमें भी वही है। बढ़िया से बढ़िया। एंड मैंने भी सुनता रहा, जैसे कह रहे कि वहाँ भी तो बहुत सारे कैफेस है हैदराबाद सिकंदराबाद में, तेरा क्या है अभी का, वो तेरा कैसे सक्सेस होगा, ऐसा बहुत सारे बोले। तो एक ऐसा मिथ जो भी है उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या बोल सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे, आप अच्छी सर्विस देंगे, आपकी क्वालिटी अच्छा, आप नीट रखोगे, तो डेफिनेटली इतना स्कोप है हैदराबाद में कैफे का, इतनी डिमांड है कि डेफिनेटली चलेगा आपका कैफे। ओके श्योर सर, मैं तो अपना फ्रेंड्स को जो भी पूछ रहे हो तो उनको बता दूंगा। Have या श्योर। आपने इतना सुनने के बाद आप तो बताया तो आपको आईटी फील्ड है, फार्मास्यूटिकल, आपने तो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस किया, आपको तो बहुत ज्यादा पता है। सो उन उसमें आपने क्या नहीं सीखा, इलायची में आपने क्या सीखा? हाँ, इलायची में एक चीज सीखी मैंने, अच्छा कि हाउ टू हैंडल द स्टाफ। इलायची ने मुझे बहुत सिखाया। ओके। और मुझे खाना बनाना सिखा दिया ताकि मैं अच्छा कुक बन गया वहां से। ये इलायची से जरूर सीखा मैंने। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो स्टाफ आता है वो पूरे अनएजुकेटेड रहते हैं मोस्टली, स्टीवर्ड वगैरह, उनको आप ट्रेन करने में आपके लिए बहुत चैलेंज होता है। तो मैं उनको बहुत ही नीचे लेवल से उनको सिखाता हूँ, उनको हाथ बात कैसे किया जाता है, आप स्नान क्या करके फिर कैसे हाइजीन रख सकते हो अपने आप को, वो मुझे उनको ट्रेनिंग में उनको सेशन देता हूँ एवरी डे, हाफ एन आवर। और न्यू कमर के लिए 3-4 घंटा में देता हूँ कैसे खाना खाना और खिलाया जाता है। समटाइम मैं अपने हाथों से अपने पूरे स्टाफ को खाना खिलाता हूँ और उनको नहाना, ड्रेस कराना, ये सब मैं उनको सिखाता हूँ। ये उनको बताता हूँ कि कौन से साबुन यूज करना है, कौन सा पेस्ट। और मेरा एवरी स्टाफ 2 बार स्नान करता है, 2 बार, और वो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ धुले हुए रहेगी, आप देखते हो। मैं ऐसे कोट वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि कोट वगैरह 15-20 दिन तक धोते नहीं है तो उसमें स्मेल आती रहती है। तो कस्टमर से जब सर्विस लेने जाते हैं, ऑर्डर लेने जाते हैं, तो कस्टमर थोड़ा सा, इसलिए मैं उनको बोला कोई भी ड्रेस पहने बट साफ सुथरी नीट साफ हो के आप आइएगा। दैट इज माय पहला। बढ़िया सर, बढ़िया सर। आपको तो इतना बिजनेस नॉलेज है, सब कुछ है। अगर आपको पहले से शुरू करना है तो इतना तो कौन सा कैसे शुरू करेंगे? जैसे जीरो मनी, फुल पैशन के साथ कैसे क्या करेंगे? यस, जीरो मनी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको लूज करने के लिए कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली विल सक्सेस। उसके लिए उसको मेहनत, प्लान करना, एक क्लैरिटी रहना, एक विजन बनाना है कि मुझे ये काम करना, तो वही काम उसे करना चाहिए। अगर आप इधर उधर डोलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो वो विजन से आप आना, तो फिर ये कारवां है, चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहते हैं, आपको पैसे की कहीं कमी नहीं आएगी, जो मैं समझता हूँ। बढ़िया सर, तब तो कुछ भी हो तो शुरू करना है। डेफिनेटली आई सपोर्ट। डन सर। तो आपको एक छोटा सा आपका पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, जैसे आप बहुत ज्यादा चाय का पर्सन है, कॉफी का पर्सन हो सर? दिस इज, सुबह तो चाय पसंद आती है, आफ्टरनून कॉफी पसंद आती है, दोनों पसंद है।
और अभी तो बहुत ज्यादा तो देख रहे सर, लाइक क्या है कि सब लोग बोल रहे कैफे कैफे स्टार्ट कर ले, कैफे का ट्रेंड हो चुका है. सो आपके हिसाब से लाइक इज इट एज ओवररेटेड या क्या बोलते हो? ओवररेटेड नहीं है, अभी भी डिमांड है कैफे की. कैफे और अच्छे रेस्टोरेंट दोनों की हाइब्रिड की बहुत ज्यादा डिमांड है, ओके, क्योंकि बैठने के लिए जगह चाहिए. ऑफ कोर्स. आजकल बैठने के लिए अच्छी कंफर्टेबल जगह नहीं मिल पा रही, तो कैफे की डिमांड ओवररेटेड नहीं. सो आपके हिसाब से लाइक आपका जो भी फेवरेट फूड है जो आपको रिप्रेजेंट करता है आपका जीएल रेस्टोरेंट में, जो बेस्ट फूड है सो आपको रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेटली मुझे पिंक पास्ता और व्हाइट सॉस पास्ता डेफिनेटली अच्छा लगता है. मैं खुद भी खाता हूँ और कस्टमर में ये मेरी फेवरेट है. और इलायची की भी एक बहुत ही अच्छी डिश है जो उसको हर एक को पास्ता यहाँ ट्राई करना चाहिए. ऐसा पास्ता मैं नहीं समझता हूँ कि विल गेट इट इन. आप आपने तो अभी 2-3 आइटम बोल दिया, थाली भी खाना है मुझे तो पास्ता भी खाना है, थोड़ा पास्ता तो जरूर खाना चाहिए. पेट बहुत बोला पास्ता तो खाना ही चाहिए. श्योर सर, श्योर, जाने से पहले पक्का करो. सो अगर आप एलआईसी पूरा ब्रांड है, इसको एक मूवी का टाइटल दिया जाए तो पूरा बिजनेस का, तो आप क्या बोल सकते हो? हाँ, इसको ये बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसमें आप सब कुछ जुड़ता है. प्यार भी जुड़ता है, मतलब आपको हर मेहनत भी जुड़ती है, आपकी हर चीज इसमें अवेलेबल है. तो ऑब्वियसली कपल्स आते हैं तो इसको यस डेफिनेटली उसको. सर, और एक नेक्स्ट एक लाइन पूछूंगा, आप उसको कंप्लीट कर दीजिए. जैसे कि एलआईसी इज नॉट ए कैफे, इट इज, और क्या है अदर देन एलआईसी कैफे के अलावा? इट्स एवरीथिंग. इट्स एवरीथिंग. आप जैसे घर जाते हैं, आपको सब कुछ चाहिए, रिलैक्स होना, रोमांस होना, खाना होना, तो सब अवेलेबल है इलायची में. सब कुछ अवेलेबल है. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग कि यार मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा बैठना ऐसा बैठना. आप सोफे पे बैठिए, इधर बैठिएगा, यू नो एनी स्टाइल्स आप बैठ सकते हैं. यू गेट एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन इलायची. ओके, बढ़िया. सो आप इतना ज्यादा तो आपने बोला, तो कोई एक कपल को देखा ऐसा कुछ, तो आपने कभी ऐसा कोई लव स्टोरी देखा जैसे कि एक लड़की के लिए दो लड़का फाइट करते हो? ओह डेफिनेटली. एक बार नहीं भाई, कई बार देखते हैं. तो ये तंग हो जाते हैं, उनका फाइट क्यों कर रहे हैं यार, तुम दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लो ना, क्या इसके पीछे. सर मैं पहले कर रहा था, ये बाद में कर रहा. मैंने कहा यार दिस इज टू मच. ऐसे होते रहते हैं किससे यार, तो हर बार होते रहते हैं, ये होते रहते डेली. और सर आप मैंने सुना है तो लाइक आप तो कस्टमर से बहुत अच्छा बात करते हो और बहुत बहुत खाना भी खिलाते हो. लाइक कभी कभार अपने बहुत अच्छे कोई कस्टमर आपको बहुत अच्छा लगे, उसको कोई एक्स्ट्रा चाहे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिया है जैसे? टू पर्सनल डेफिनेटली. टू यस सम ओके, आते रहते हैं कुछ ऐसे कि डेफिनेटली अच्छा तो सभी, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं तो अच्छे तो लगते. बढ़िया सर. तो वो तो ओको की वजह सीक्रेट ही रखेंगे, तो नहीं ज्यादा पूछेंगे इसके बारे में. सो आपको लाइक इस कैफे का अगर इलायची नहीं तो अगर कोई और नाम रखना हो तो आप कौन सा नाम रख सकते हो? आपके माइंड में का और कौन सा आ सकता है तुरंत? यूनिट 72 या एनीथिंग आई कैन, खजूर, सो मेनी नेम्स आर देयर. तो सर लाइक जैसे कि एक बार हो चुका है आपसे बात करके इतना अच्छा हो के, तो और डेली बन गया, आपका डेली कस्टमर बन गया. पिछले 5-7 साल से यू नो एक से एक बनते जा रहे हैं कि मैं भी शायद सबका नाम नहीं जानता हूँ. वो तो चेंज होती रहती है डेफिनेटली. मुझे भी कस्टमर से बात करना अच्छा लगता है. डेफिनेटली दे आर गिविंग मी, सो आई शुड गिव गुड सर्विस टू देम, एंड सो दे आर कमिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अदर कस्टमर. तो मैं तो एक दो चीज बोलना सर, आप इसको एग्री कितना करते हो बोलना चाहिए. लाइक मुझे ऐसा, आपने जितना बोला और मैंने जितना देखा है, मुझे लग रहा है एलआईसी कैफे ये कैफे से ज्यादा एक छोटा सा डेटिंग स्पॉट और लवर्स के लिए स्पॉट है. Yeah, definitely, you know, lovebirds comes and they enjoy here. It's true. Definitely they are coming and they are enjoying also, because disturbance won't be there here. As much they want, they can sit here. No disturbance to them.